जय हिंद। लाइफ टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको कानपुर लेकर चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। ने की है परिणाम है 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, 14 के बाद उस पर विराम लगा। जब पहली बार आपने देखा होगा सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से धरती माता की स्वास्थ्य का परीक्षण शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली। पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रोक्योरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा हुई। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए आपको जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए। यहां पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। यह सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती है। मोदी जी ने अन्नदाता किसानों के लिए दिया है कि अन्नदाता किसान बदहाल न हो बल्कि समृद्ध हो, इसके लिए प्रयास किया। लेकिन जो 1,000 रुपए या 1,200 रुपए या 300 रुपए आप केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड में खर्च कर रहे हैं प्रति एकड़, और प्रति एकड़ अगर आप उसकी लागत देखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर में एक किसान कम से कम 10,000 से 12,000 रुपए खर्च करता है। अगर उससे उसका उत्पादन होकर के किसान की मेहनत को नहीं भी जोड़े तब भी हम उसके साथ जोड़ते हैं तो वह 25,000 या 30,000 रुपए कमाता है और 10 से 12,000 रुपए की लागत आती है, तो उसका कुल साल भर में मुनाफा पड़ जाता है। कुल साल भर की जो लागत आती है वह बामुश्किल 10,000 रुपए भी उसको नहीं मिलती है, यह भी नहीं मिलता। दूसरा, आपका जो प्रोडक्ट है केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से ये जो उत्पादन होता है, ये दुनिया के मार्केट में ये अप्रूव नहीं होता है, क्योंकि उसमें फर्टिलाइजर की मात्रा ज्यादा होती है, केमिकल की मात्रा या पेस्टिसाइड होने के कारण उसको लोग अनफिट कर देते हैं। अब इससे बचाव के लिए मोदी जी ने एक नया तरीका बताया। उन्होंने कहा इसका तरीका है कि हम जहर मुक्त खेती करें। आप मुझे बताओ ना कितना खर्चा आता है? एक तो फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड और केमिकल पे आपका खर्चा लग रहा है। दूसरा, जो उसके साइड इफेक्ट है, आज से 30 साल पहले तक किडनी खराब होने के मामले नहीं आते थे। आप देख लीजिए, कोई भी आप मालूम कर लीजिए, किडनी खराब नहीं होती थी, व्यक्ति मस्त रहता था, हैंडपंप का पानी पीता था, तालाब का पानी पी लेता था, मेहनत करता था, कोई समस्या नहीं थी। आज आप देखिए हर मोहल्ले में 2-3 आपको किडनी के पेशेंट मिलेंगे। किसी की किडनी खराब है, किसी की डायलिसिस हो रही है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए आ रहा है, लीवर सिरोसिस के मामले सामने आ रहे हैं, ब्लड प्रेशर के मामले सामने आ रहे हैं, ब्लड शुगर के मामले तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। ये सब बीमारी कहां? उस बेचारी की थोड़ी गलती है, उसके खान पान में सब चीजें शामिल कर दी गई हैं जो उसके साथ बीमारी भी लेकर के आ रही है। यही पेस्टिसाइड का साइड इफेक्ट कहां है? किडनी फेल्योर के रूप में। हम उस बीमार बेचारे को कोसते हैं कि पता नहीं इसने क्या क्या। गलती उसकी नहीं है, गलती उस सिस्टम की है जो जहर खिला रहा है अन्न के नाम पर।
अन्न के नाम पर जहर, इतना केमिकल, इतना फर्टिलाइजर, इतना पेस्टिसाइड डाला जाता है और खाद्यान्न कम जहर ज्यादा हो जा रहा है। और इसी से बचाव के लिए मोदी जी ने कहा कि भाई देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ महत्वपूर्ण है, जान है तो जहान है। और इसका उपाय है कि देखो, दवा में भी आप खर्च करते हैं और खेती, धरती माता के स्वास्थ्य को बिगाड़ने में भी हम केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का भी खर्चा कर रहे हैं। अगर हम इसका उपयोग बंद करके प्राकृतिक खेती की तरफ चले, गौ आधारित खेती की तरफ चले, तो प्रति एकड़ ही आपकी 10 से 12 हजार रुपए की पहली बचत तो यहां से शुरू होती है। दूसरा, जब 10 से 12 हजार रुपए की बचत यहां से होती है तो शुद्ध मुनाफा आपका। अब इसके बाद जो मुनाफा आपके पास बचा तो वो आपकी समृद्धि का कारण इसलिए बनेगा कि दवा का खर्चा भी बच जाएगा। और ठीक है, आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री राहत को उससे पैसा दे दिया जा रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। एक व्यक्ति बीमार होता है, पूरा परिवार तबाह होता है, परेशान होता है। उस व्यक्ति की ऊर्जा और प्रतिभा जो समृद्धि में लगनी चाहिए थी, समाज का मार्गदर्शन करने में लगनी चाहिए थी, वो बेचारा अपनी बीमारी से परेशान रहता है। तनाव अलग, बीमारी एक पर, तनाव पूरे परिवार पर होती है। वह खर्चा भी बचेगा, वह अपनी मेहनत का उपयोग देश और समाज के लिए बहुत कुछ देने में लगा सकता है। और इसके लिए मोदी जी ने कहा कि भाई आप प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ाइए, इसको प्रोत्साहित करिए। और मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले 4-5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में कुछ प्रयास प्रारंभ किए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 34 जिले ऐसे हैं जो गौ आधारित खेती करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़े हैं और सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसको मदद कर रही है। गंगा मां, गंगा के किनारे के जितने भी 27 जनपद हैं, इन 27 जनपदों को, और 7 जनपद हैं जो बुंदेलखंड के हैं, इनको हमने प्राकृतिक खेती के लिए चिन्हित किया। मैं पिछले दिनों बुंदेलखंड के किसानों के साथ बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बुंदेलखंड के किसानों ने इसमें बहुत अच्छी प्रगति की। हां, कुछ चीजें हैं जिस पर कार्य किए जाने की आवश्यकता तेजी के साथ। एक, हमें जो भी हमारी नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक खेती है, उसके प्रोडक्ट को, उसके सर्टिफिकेशन की कार्रवाई को आसान बनाने के लिए और उसकी पैकेजिंग करके उसकी मार्केटिंग तक पहुंचाने के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना है। और इस बीच सीधा रुख बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी की ओर करेंगे। आपको बता दें कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। सीएम योगी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भ्रष्ट बताते हुए कहा कि दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया, उनमें विकास करने की क्षमता नहीं थी। सीएम योगी ने उन्नाव में 570 करोड़ से अधिक लागत वाली 101 विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन किया है। सीएम योगी ने कहा, इस दौरान की कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकारों को काम करने से किसने रोका था। सीएम योगी ने उनमें क्षमता नहीं थी ये कहा, वे अक्षम और भ्रष्ट थे, सिर्फ अपने परिवारों के बारे में उन्होंने सोचा, गरीबों के लिए नहीं। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ नेहरू गांधी परिवार और समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ सैफई परिवार था, इसके अलावा उन्होंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं। उन्नाव में विकास कार्यों की बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई। 570 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज सीएम योगी आदित्यनाथ दी और इस दौरान अपने संबोधन में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और एसपी ने सिर्फ अपने परिवार के लिए काम किया। उनके लिए गरीब का मतलब केवल 2 परिवार थे। कांग्रेस के लिए केवल गांधी परिवार, नेहरू परिवार था, नेहरू गांधी परिवार।
और समाजवादी पार्टी के लिए सिपाही परिवार, बाकी उससे बाहर उनकी सोच ही नहीं थी। उससे बाहर वे किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। अगर कोई गरीब आवाज उठाता था तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता था, और कोई राजनीतिक दल आवाज उठाता था तो इनके गुंडे और इनकी माफिया न केवल उनकी आवाज को बंद कर देते थे, बल्कि व्यापारियों का अपहरण करके पूरा तांडव करते थे। बहनों और भाइयों, जब सत्ता पोषित इन माफियाओं के कारनामों को मैं देखता हूं तो मुझे रामायण याद आने लगता है कि रामायण काल में खर, दूषण, मारीच और सुबाहु ऐसे रहे होंगे जैसे सपा और कांग्रेस के समय में माफिया राज था।